స్పేస్ రీసెర్చ్లో ఇస్రో సైంటిస్టులు భారత్ సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటారని ప్రశంసించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. చంద్రయాన్-3 మిషన్ సక్సెస్ దేశానికే గర్వకారణమన్నారు. జాబిలిపై విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండింగ్ అయిన ప్రదేశాన్ని శివశక్తిగా పేరు పెట్టుకుందామని చెప్పారు మోదీ. ఆగస్టు 23న నేషనల్ స్పేస్ డే ప్రకటించారు. బెంగళూరు ఇస్రో సెంటర్లో సైంటిస్టులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోదీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు సాధించింది మామూలు విజయం కాదన్నారు. ఇస్రో సైంటిస్టులకు సెల్యూట్ చేశారు మోదీ. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు భారత్ వైపే చూస్తోందన్నారు ప్రధాని. అంతకుముందు బెంగళూరులోని ఇస్రో సెంటర్లో శాస్త్రవేత్తలను కలిసి అభినందనలు తెలిపారు. చంద్రయాన్-3 మిషన్ సక్సెస్ లో కీలక పాత్ర పోషించిన శాస్త్రవేత్తలందరికీ విషెస్ చెప్పారు మోదీ. బెంగళూరు ఇస్రో సెంటర్ కు వచ్చిన మోదీకి సైంటిస్టులు, సిబ్బంది చప్పట్లతో స్వాగతం పలికారు. आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं. शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो. मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था. लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं. आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था. आप सबको सैल्यूट करना चाहता था. सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को. आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है. ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है. తర్వాత ఇస్రో సెంటర్లోని టెలిమెట్రీ ట్రాకింగ్ కమాండ్ నెట్వర్క్ మిషన్ సెంటర్ను సందర్శించారు ప్రధాని. మిషన్ పనితీరును ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రధాని మోదీకి స్వయంగా వివరించారు. అటు చంద్రయాన్-3 మిషన్ టీంతో పాటు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్కు చెందిన సైంటిస్టులు, తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ సైంటిస్టులు, అహ్మదాబాద్లోని స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్, ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్కు చెందిన సైంటిస్టులు సహా 18 ప్రాంతాల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు బెంగళూరుకు వచ్చారు. India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था. हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत,
जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा, उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े
देशों में हो रही है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $8 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। आप जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी ही आगे ले जाने वाली है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी।